कस्यो है कमान लीन हो प्रण ठान जान उठ्यो बन के तूफान बाजी जान की लगायो है। खून में नहाए गाय गाय बंदे मातरम गयो टकराए जाए हिमालय को हिलायो है। गले पे कटार हार बन के पुकार रही अरे करे इंतजार इंद्र स्वर्ग को सजायो है। घूट्यो है जहर लहर गंगा उभर आई सरदे के सीमा पे तिरंगा लहरायो है। कहानी है बाबूजी 1962 में भारत और चीन के युद्ध से संबंधित एक छोटी सी घटना है बाबा। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और कुछ ही समय बाद पड़ोसी मुल्क चीन जो कि हमेशा गद्दारी और मक्कारी से बाज नहीं आता है बाबा मौका पाके भारत माँ के ऊपर चढ़ाई कर दिया। इतिहास में लिखा गया है कि उस समय भारत और चीन की शक्ति 10 गुना के फर्क में थी बाबूजी। चीन की तुलना में भारत 10 गुना कमजोर था। चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया। भारतीय फौज के हौसले और साहस के सामने चाइना को कमजोर होना पड़ा। हालांकि युद्ध का नतीजा जो कुछ भी रहा इतिहास में है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी घटना उसी भारत और चीन के 1962 के युद्ध से है बाबूजी। बड़ी हृदय स्पर्शी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। घमासान घनघोर युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे। खून की नदियां बह गई भारत और चीन के बॉर्डर पे। तबाही का मंजर हो गया चारों तरफ। इसी बीच चाइना ने एक छोटी सी चाल चल दिया। तर्ज लगा था मास्टर। तर्ज है बाकी अरे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हमें कठी कमाल कई दिया। गईले तर्ज का छोटा सा नमूना रहा और यही तर्जिया में बाबूजी कवि ने लिखा कि भारत और चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। जबकि होलिया वतनवा पे खेलली कि खुनवा गुलाल होई गवा।
जब की होलिया वतनवा पे खेलली कि खुनवा गुलाल हो गुलाल हो गुलाल हो गवा हंस के खुनवा में हंस के खुनवा में हंस के खुनवा में हंस के खुनवा में बतिया भिगौली की दिया ना मसाल वही गवा ध्यान दीजिएगा। वो शेर जो आन रखे जान दे के वतन को है खून वही सच्चा जो सींचा है चमन को। गौहाटी कृष्ण दत्त का बेटा रहा बादल गौहाटी कृष्ण दत्त का बेटा रहा बादल भर्ती हुआ पलटन में पद मिला कर्नल। बादल की छोटी बहन रही मीना कुमारी हमला हुआ भारत पे चीन किया गद्दारी। कहानी है बाबूजी गुवाहाटी की। गुवाहाटी में उसी समय पढ़ लिख के एक नौजवान भारतीय फौज में भर्ती हो गया जिसका नाम बादल बताया गया। बादल की एक छोटी बहन है बाबूजी जिसका नाम इतिहास में मीना कुमारी कहा गया। बादल को एक अच्छी सी पोस्ट कर्नल भारतीय फौज में कर्नल की पोस्ट मिली और कहा गया कि चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिया बॉर्डर पे। बाबा चाइना को समझ में नहीं आया कि आखिर बादल का तोड़ कैसे निकाला जाए। जब लड़ाई से काम नहीं हुआ तो चीनी फौजियों ने एक गद्दारी कर दिया बाबूजी। गद्दारी क्या करते हैं, तर्ज बदल गया मास्टर। तेरी कहा लगा, तेरी ले ला, तेरी ले ला। अरे राम बोली में जय जय बंदे मातरम, अरे बोली में जय जय बंदे मातरम। अरे सीमा पे हंस हंस के खेलें खून के होली, यही हो होली, यही हो होली। चाइना सोच में पड़ गया कि आखिर भारतीय फौज से लड़ा कैसे जाए। हम तो सोच रहे थे कि पुराने जमाने का भारत होगा, अभी अभी आजाद हुआ है। जब लड़ाई से बात नहीं बनी मास्टर तो एक चाल फेंक दिया चाइना के सैनिकों ने। तर्ज बदल गया, वह गोर गोर गैला लौट के अला करिया। अरे हिंदुस्तानी लड़की करे, अरे चीन मान करिया गुजरिया चलल सजी के, अरे गुजरिया चलल सजी के। हिंद की नगरिया गुजरिया चलल सजी के। चीनी फौज में हमारे भारतीय मूल की एक लड़की नौकरी करती है। उसी को मोहरा बना के चीनी सैनिकों ने भेज दिया बॉर्डर के पार और कहा यही एक ऐसा जाल है जो भारतीय फौज के बादल को फंसा सकता है। चूंकि भारतीय मूल की थी बाबूजी, इसलिए भारतीय फौजियों को लुभाना आसान था। बाबा चाल फेंक दिया और वो लड़की सज धज के दुल्हन की तरह रूप रंग बना के 16 श्रृंगार करके बाबूजी बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। और जब कुछ दूर पे रह गई
तो करती क्या है का अंतरे मास्टर, ओहो भेद लेवै आयल जो सिमवा के परवा, भेद लेवै आयल करनल का देख कर झूठे चिघरवा, करनल बचाओ 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 का आवाज करते हुए बाबूजी बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़ी। ये बचाओ शब्द बादल के कानों में पड़ा तो रहा न गया। अबला की आवाज सुनकर बादल का जमीर जाग गया बाबूजी, और सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई अबला नारी पुकार रही है, मुझे इसके प्राण बचाने चाहिए, शायद मुसीबत में होगी। तो बादल दौड़ पड़ा। तो कवि ने लिखा कि अरे दौड़ पड़े करनल, अरे सुन के गोहरिया, ई मनवा गयल डोली, ई मनवा गयल डोली, देख के छोकरिया, ई मनवा गयल डोली। बादल दौड़ता हुआ लड़की के पास पहुंच गया और फिल्मी अंदाज में बाबूजी, हसीना तो आई ही थी, इसीलिए बादल की बाहों में बाहें डाल दिया, गले में बाहें डाल दिया और मुस्कुरा के बादल को अपने जाल में फंसा लिया। बस बादल को अपने जाल में फंसा लिया और मकसद में कामयाब हो गई। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों ने सगाई कर लिया। तर्ज बदल गया मास्टर। बादल भूल गया कि घर भी है, माँ बाबूजी हैं, बहन है, लड़की के चक्कर में फंस गया, हसीना के चक्कर में फंस गया। और करता क्या है तर्ज में, वह हने तिरछे नयन गोरी, हने तिरछे नयन गोरी, मुस्का के अचरवा में, हने तिरछे नयन गोरी, मुस्का के अचरवा में, हने तिरछे नयन गोरी, मुस्का के अचरवा में, हने तिरछे नयन गोरी, अरे मुस्का के अचरवा में, फंसी गईले छयल बाके, फंसी गईले छयल बाके, जवानी के लहरावा में, करती क्या है, बादल को अपने प्रेम पास में फंसा लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। बादल समझ नहीं पाया कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। प्रेम चक्कर में फंस गया बाबूजी। मंदिर में जाके दोनों शादी कर लिए, मंदिर में जाके शादी कर लिए। इधर बाबूजी शादी के लिए लड़की की तलाश में है। तब तक मंदिर की शादी का एक फोटो, उस लड़की के साथ बादल की एक फोटो घर आ गई, घर आ गई और लिखा हुआ था कि बाबूजी प्रणाम।
मैंने अपने भारतीय मूल की एक खूबसूरत पढ़ी लिखी सभ्य लड़की से शादी कर लिया है। आप मेरी शादी की चिंता ना करें। यह बात जब घर वालों को मालूम हुई तो बाबूजी को बड़ा सदमा लगा, सामाजिक दबाव बना और ये सह न पाए और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। परिवार बिखर गया। बादल की जिंदगी कटने लगी उस लड़की के साथ जिसे अपनी दुल्हन मान रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो जासूस थी चाइना की बाबूजी। करती क्या है, तर्ज में मास्टर वो है, उसके मन में जो योजना चल रही थी उसको अमली जामा देने के लिए रात दिन तत्पर है, मौके की तलाश कर रही है। एक दिन मौका मिल गया। दोनों खुशी के मूड में हैं, माहौल खुशनुमा है। कहने लगी, तर्ज में मास्टर वो है, वह कलकत्ता से पियवा मोराया वेलना, यही तर्ज में लड़की कह रही है बादल से, कहा सैया इतना दिन तोहरे साथ राहत होएगा, यही बॉर्डर के बगले है, कौनो एक दिन हमारे एक इच्छा पूरी करा देता। कहा बोलो। कहा एक दिन पियवा के अपने बाह का वेलना, बॉर्डर देखा दिया, पियवा बॉर्डर देखा दिया, सैया हम के घुमा दिया, यसमाना वेलना, यसमाना वेलना, चीन सीमा भीतर गोरिया फंसा वेलना, उसका मकसद था किसी तरह से बादल को चीन के सीमा के अंदर फंसा लिया जाए और भारतीय फौज की कुछ गुप्त बातें उगलवा लिया जाए। और इस काम में बाबूजी काफ़ी हद तक वो सफल हो गई और बादल को चीन के बॉर्डर के उस तरफ चाइना की तरफ ले जाके वायरलेस से खबर दे दिया और फौजी आए, बादल को पकड़ लिया, ले जाके पेड़ में बांध दिए। बादल को पेड़ में बांध दिए और ये वो कबूल करवाने लगे कि बताओ आखिर भारतीय फौज की मजबूती क्या है, क्यों हम नहीं जीत पा रहे हैं, समय क्यों लग रहा है। तब बादल को उसका असली रूप पहचान में आया कि बाप रे, हे भगवान, मैं तो जिसकी मांग में सिंदूर डाल दिया अपनी धर्मपत्नी बना लिया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर गई। बादल को पेड़ में बांध दिया गया और प्रताड़ित कर रहे हैं बाबूजी, टार्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो तर्ज बदल गया मास्टर। बादल कहता है कि हाथ पैर काट लो, सर अलग कर दो,
लेकिन ये हिंदुस्तानी की जुबान है, मातृभूमि से गद्दारी नहीं कर सकती। और कहता है, गांधी सुभाष के खानदान दिलावर भारत के, गांधी सुभाष के खानदान दिलावर भारत के, आन पे दे देंगे जान दिलावर भारत के, आन पर भेद न दू भारत माँ के तन की भले खींच लो खाल, अरे भेद न दू भारत माँ के तन की भले खींच लो खाल, अरे हम हैं शेर बबर भारत के, लड़े ठोक के ताल दिलावर भारत, दिलावर भारत के, दिलावर भारत के, कर दूं वतन को लहू लुहान दिलावर भारत के। किसी तरीके से बादल के मुंह से एक जबान नहीं निकली, कोई भेद भारत माँ का नहीं दिया, कहा हरामखोर मार डालो काट डालो। लेकिन ये हिंदुस्तानी फौज की जुबान है, कुछ पाओगे नहीं, भलाई इसी में है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन चीन के सैनिकों पे तो बाबूजी खून सवार था, उनको तो भारत पे जासूसी करने का मन बिल्कुल बन गया था। बात बनी नहीं, आपस में इशारा किए कि ऐसे नहीं ये मानेगा, ये भारतीय फौज का सैनिक है, ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, तुम इसके घर चली जाओ। ध्यान देने योग्य बात है कि बादल इधर कैद में है बाबूजी, भारतीय फौज परेशान है कि हमारा कर्नल कहाँ गया। बादल फौज से अलग हो गया, कैद में है, और वो लड़की गुवाहाटी पहुंच गई। बादल के घर चली आई तो कहना पड़ा मास्टर कि वह जासूसी लड़की पहुंची बादल के घर आके, वह जासूसी लड़की पहुंची गुवाहाटी में आके, अरे पहुंची बादल के घर बोली, अरे मीना से घबरा के बोली में जय जय वंदे मातरम। कहा मुझे पहचान रही हो? सगाई की फोटो जो घर भेजा था एक अपने पास लेके आई है, जेब से निकाल के दिखा दिया। कहा पहचान रही हो? अरे फोटो तेरे भाई का देख ले नैना खोली, बोली में जय जय वंदे मातरम। फोटो लेके आई थी, बादल के घर मीना को दिखा दिया। कहा पहचान रही हो इनको? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वह दिन याद आ गया, वह दिन याद आ गया मीना को जब भैया शादी की फोटो घर भेजे थे। मीना सोच में पड़ गई कि बिल्कुल सत्य है, ये तो मेरी भाभी जी ही हैं। मुझे लगता है भैया किसी मुसीबत में है। कहा भाभी जी, आदर सत्कार से घर ले गई, बैठाई, जल जलपान भोजन हुआ, सम्मान मिला, एक बहू के हैसियत से घर में प्रवेश किया बाबूजी। मीना बोल पड़ी कि भाभी जी बताइए आप कैसे आई, भैया कहाँ हैं? तो बोलने लगी, चूंकि भारतीय मूल की थी इसलिए भारत की भी भाषा उसको आती है बाबूजी। और कहने लगी, वो बनावटी भाभी मीना से कह रही है कि दीदी वह भैया तो हर कैले, अरे संग में सगैया हो, मैला गाँव भौजिया तोहार छोटी ननदी। हम तो आफतिया अरे विपतिया कई मारी हो, बाटे सजनवा बीमार छोटी ननदी।
तोह के बोलावैया अरे लई के खबरिया हो करियावा चल के दीदार छोटी ननदी सब कुछ बिकाई गईले अरे तन कई गहनवा हो अरे डॉक्टर बाबू कहें न कार छोटी ननदी कहा दीदी आपके भाई साहब को आपके भैया को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ इस समय। मुझे आपको आपके परिवार की सहायता की जरूरत है दीदी। आपके भैया बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी धन दौलत रुपया पैसा था मैंने सब कुछ उनकी दवा में लगा दिया, कुछ नहीं बचा दीदी। मेरे तन के मेरे शरीर के गहने भी बिक गए। डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया, कहा अब इनके प्राण बचेंगे नहीं। मैं संदेश लेके आपके पास आई हूं, एक बार आप चल के देख आइए। चूंकि फोटो लेके आई है बाबूजी, मीना को विश्वास हो गया कि हो न हो मेरे भैया किसी मुसीबत में जरूर है, कोई बीमारी जरूर है, अन्यथा भाभी अकेले क्यों आती। तो वो फोटो देखने के कारण उसको विश्वास हो गया मीना को। और करती क्या है, वह देखे फोटो बादल के अरे बगले माऊ है छोकरिया बा, मान के भाभी मीना फौरन अरे करने लगी तैयारिया बा। संग लेके गई सीमा पार, जहां बादल बंधा रसरिया बा। अरे कांपी उठी लख भाई को बादल के उठल लवरिया बा। मीना को विश्वास हो गया कि ये मेरी भाभी ही हैं, मुझे भैया को देखने के लिए इनके साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। फोटो देख के वो चल पड़ी। और चलते चलते बाबूजी जब उस जासूसी लड़की के साथ बॉर्डर की तरफ पहुंची और वहां पे ले जाके खड़ी कर दिया मीना को, जहां बादल पेड़ में बंधा हुआ था। तो चीनी अफसर, चीनी फौजी जब ये देखे कि इसकी बहन आ गई है तो उनको संतोष हो गया कि हो ना हो मुझे भारत का कुछ भेद अब जरूर मिल जाएगा। मीना को मोहरा बना के बाबूजी कहते हैं बादल से, कहने लगा है बादल से चीनी अफसर ललकार, अरे भेद बता भारत के वरना, अरे सुन ले निपट गंवार हो बोली में जय जय वंदे मातरम। अरे खोलूं तेरे बहन के तन से साड़ी चोली बोली में जय जय वंदे मातरम। निचता पे उतारू हो गए।
कहा बादल अगर तुम अपने हिंदुस्तान का कुछ भेद नहीं बताते हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र कर दिया जाएगा। बादल जाल में फंसा है बाबूजी, कराह रहा है। देखा सामने बहन खड़ी हो गई, शरीर में 16 भड़क उठा लेकिन मजबूर है, कैद में है, बंधा हुआ है। और फटकार के बोल पड़ा के दुष्ट, एक अबला को बीच में लाके तुम भारत माँ की असमत लूटना चाहते हो। लेकिन सामने बहन खड़ी है बाबूजी, भाई और बहन का रिश्ता नाजुक है। बादल की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक बहन की इज्जत बताऊं या भारत माँ की इज्जत बचाऊं। आंसू आ गए, नैन बरस रहे हैं। मन में आया कि हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो। मुझे अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए इनका कहना मान लेना चाहिए। वाह। और बादल कुछ बोलने ही वाला है, तब तक मीना बोल पड़ी पहपट में और कहती है, हवे परीक्षा देश भक्त के भैया ना बिसरावा हो, और तुहें कसम रक्षा बंधन के बीरना आज निभावा हो। अरे आज बिसारा बहिन के अपने मोहिया हमारे भैया हो, मर के बांधब राखी तोरी कलैया हमारे भैया हो। मेरे भाई, भारत माँ की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने मुंह खोल दिया तो ये दुष्ट भारत माँ पे कब्जा कर लेंगे जाके। और रही बात मेरी, मैं तेरे कोख की बहन हूँ मेरे भाई। हम दोनों एक ही पेट से जन्म लिए हैं बादल। मैं तो जब जब पैदा होंगी तुम्हारी कलाई में राखी बांधने चली आया करूंगी, भूल जा मेरे को। और कहती है कि तुम जानते हो क्या करने चल रहे हो। शायद भेद खुला भारत माँ के, और लागे कलंक तोरे माथे माँ, और बेचा ना महतारी बिरना दुश्मनवन के हाथे माँ। अरे अगवा देवे चल के कवन सफैया हमारे भैया हो, वही है माँ के दूधवा के हंसैया हमारे भैया हो। कहा मेरे भाई, अगर तुमने भारत माँ का, माँ भारती का भेद खोल दिया तो जिस माँ का दूध पी के तुम बड़े हुए हो उसको धिक्कार है। इतिहास में लिखा जाएगा बादल कि तुमने एक बहन की लाज बचाने के लिए लाखों करोड़ों बहनों की लाज को दांव पे लगा दिया था। तुम गद्दार कहे जाओगे। लेकिन बाबूजी, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। देख रहा है बादल, हरामखोर मीना को निर्वस्त्र कर दिए। इतना जलील कर दिए बाबूजी कि मीना के कपड़े उतार दिए बादल के सामने और उसको इतना मारा। वो हरामखोर सगी भौजाई जो बन के गई थी घर में, उसने मीना के शरीर पे कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। बादल देख रहा है और सोच रहा है कि हाय विधाता, हे माँ धरती, तुम फट गई होती और मैं इसी में समा गया हूँ। यह दिन तो ना देखना पड़ता, लेकिन वह क्षण आ गया बादल की जिंदगी में। टूट गया बाबूजी। बहन की इज्जत भाई के सामने तार तार हो रही है। अब बादल कहने लगा कि हे सरकार, भेद बताता हूँ भारत का, लिख लीजिए सब हाल। भेद बताता हूँ भारत का, लिख लीजिए सब हाल। अरे भौजाई की पिस्टल मीना, अरे खींच लिया तत्काल हो बोली में जय जय वंदे मातरम। अरे मीना मार दिया भाई को अपने गोली, बोली में जय जय वंदे मातरम।
फौज सब खड़े हैं, सब अपने अपने कमर पे पिस्टल लगाए हैं बाबूजी। वो सगी भौजाई जो घर गई थी मीना के, उसकी भी कमर पे पिस्टल लटक रही है। मीना के समझ में कुछ ना आया और कहा, दुष्ट, अरे तू तो नागिन से भी नागिन निकली। अगर तू अपने पति के सामने उसकी बहन की बेइज्जती कर सकती है तो तुझे सुहागन रहने का कोई अधिकार नहीं है। मीना के मन में भूत सवार हो गया, भारत माँ का प्रेम जाग गया बाबूजी, और कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दिमाग काम कर गया और सोचने लगी कि कहीं ना कहीं ये दुष्ट मुझे मारने के बाद मेरे भाई को भी मार सकते हैं। अगर ये भेद पा गए, भेद पाने के बाद भी मुझे और मेरे भाई को मार सकते हैं, तो मुझे भारत माँ की रक्षा करनी चाहिए, भेद ही ना खुलने पावे। और उसी हरामखोर भौजाई की कमर से पिस्टल खींच लिया मीना, और जब देखती है कि मेरा भाई कुछ कहने वाला है, बाबूजी छा के छा गोली भैया के सीने में उतार दिया और रोने लगी। कहा, मेरे भाई माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं हिंदुस्तान की लड़की हूँ, माँ भारती की बेटी हूँ। एक बहन की इज्जत बचाने के लिए तू लाखों करोड़ों बहनों की इज्जत दांव पे लगा रहा है, इसलिए मुझसे ये देखा ना गया है। और मार दिया गोली। बादल वहीं पे ढेर हो गया। कुछ भी कहने से पहले भाई के प्राण पखेरु उड़ गए बाबूजी। तो कहना पड़ा, अरे निकली नाही बादल के मोहे से बोलिया, तबलो सीने पे पहुंच गए बहन के गोलिया। भाभी की कमर से पिस्तौल खींच ले हली, और देशवा की खातिर बीरना का बधी देहली। अरे खेली सीमा ऊपर मीना लहू के होलिया, तबलो सीने पे पहुंच गए बहन के गोलिया। भारत के जवान पहुंचे और बदल आ चुकाए, और मीना के शादी शेखर CID से कराए। भारतीय फौज धमाके की आवाज सुनकर दौड़ पड़ी बाबूजी। पता लग गया कि बादल वहां बंधा हुआ है। पहुंचे और सभी दुष्टों को मार के ढेर कर दिया और मीना को लेके आए, और तत्कालीन CID ऑफिसर शेखर से मीना की शादी करवा दिया। और होता क्या है कि अरे गई ससुरार गोरी चढ़ी के डोलिया, और तबलो सीने पे पहुंच गए बहन के गोलिया। इस तरह से एक बहन ने भाई के प्राण भारत माता की रक्षा के लिए बलि की बेदी पे चढ़ा दिया, लेकिन माँ भारती का झंडा तिरंगा बाबूजी झुकने नहीं दिया। तो अंतिम प्रमाण मिला परिचय में बाबूजी। गुरुवर सीताराम कहें, धन्य है भारत की लड़की। अरे माधव राम की कविता से अरे छाती कवियन के धड़की हो, बोली में जय जय वंदे मातरम। अरे बोली में जय जय वंदे मातरम। अरे पंचवाद सभा में भरा दिनेश के झोली, बोली में जय जय वंदे मातरम।